हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 10th क्लास साइंस। और इस 10th क्लास साइंस के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए, इस वर्गीकरण के अंदर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। डोबेराइनर के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, मेंडलीव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि वर्तमान समय में किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया गया है पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से, उनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो, अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए, अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में वर्तमान समय में जो आप लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, वर्तमान समय में जो आप लोग व्यवस्थित वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसको आप लोग आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है वो किया है किसने? तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी देने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी मोजले को जाता है। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, यानी वर्तमान समय में जो अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसने दी है और उसका स्वरूप कैसा है। तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोजले ने बनाई थी। और हेनरी मोजले ने क्या किया, इन्होंने वर्तमान समय तक जितने भी तत्वों की खोज हो चुकी है ना, लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो उन सारे ही तत्वों को एक ही आवर्त सारणी में, एक ही सारणी में स्थान दे दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। और इन्होंने इस समय या वर्तमान समय में जितने भी तत्वों की खोज हुई है, उन सब तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, अपना मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया था, परंतु इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमा दिया। ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं परमाणु भार के आधार पर जब जमाया मेंडलीव ने, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। जैसे कुछ तत्व ऐसे थे जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम की पालना नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। परंतु जब हेनरी मोजले ने तत्वों को परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया, तो इन्होंने देखा कि वो जो कमियां रह गई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वो कमियां यहाँ से क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करने के लिए ही इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया। अब बात आती है कि सर परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखो, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कोई भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, बस वही क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को जमाया, तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमियां रह गई थी, वो सारी कमियां यहाँ पर क्या हो गई, दूर हो गई। यानी कि ये जो वर्गीकरण है हेनरी मोजले का, ये मेंडलीव की तुलना में क्या है, शुद्ध है और अधिक व्यवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को वर्गीकृत करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इन्होंने वर्तमान समय तक खोजे गए सभी तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में अधिक शुद्ध व्यवस्थित वर्गीकरण था। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को देने का श्रेय किसको जाता है, हेनरी मोजले को जाता है।
ठीक है ना। दूसरी बात क्या पड़ी, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि भाई ये जो तत्वों को जमाया गया, जैसे मेंडलीफ ने अपना एक आवर्त नियम दिया था। क्या दिया था आवर्त नियम मेंडलीफ ने, कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आप लोग तत्वों को जमाते हैं तो उनके समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो एक ही वर्ग में आ जाते हैं। यानी कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आते हैं। ये कौन बोलता है, मेंडलीफ बोलता है। परंतु ये क्या बोलता है, आधुनिक आवर्त नियम बोलता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों भार नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या बोलता है, आधुनिक आवर्त नियम बोलता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं ना उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था बस उसी में परमाणु भार की जगह क्या आ गया, परमाणु क्रमांक आ गया। ठीक है ना, तो ये था अपना आधुनिक आवर्त नियम कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को यदि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में जमाएं तो निश्चित अंतराल में समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सुनो, अभी तक अपन ने बात की है कि आवर्त सारणी आधुनिक वाली किसने दी है, उसका आवर्त नियम क्या है, इसके अलावा किस आधार पर दी गई है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे अपन कि आधुनिक आवर्त सारणी है कैसी। ठीक है, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, इस आवर्त सारणी के अंदर 18 खड़ी लाइनें हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, है ना, जानते हो ना खड़ी लाइनों का मतलब। इस प्रकार से खड़ी लाइनें हैं, कितनी है ये खड़ी वाली, 18। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। खड़ी लाइनों को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह या ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग, समूह या ग्रुप। खड़ी लाइनों को कितनी है ये, 18 संख्या, ध्यान रखना। बात करते हैं, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज पंक्तियां मतलब आड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें मतलब इस प्रकार की लाइनें, इस तरह की आड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि खड़ी लाइनें कितनी हैं, 18 है, जिन्हें क्या बोला जाता है, वर्ग, समूह या ग्रुप कहते हैं। बात करते हैं आड़ी लाइनें कितनी हैं, तो आड़ी लाइनें कितनी है, क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं, ये है 7, जिन्हें क्या बोला जाता है, आवर्त या पीरियड कहते हैं। तो देखो बात करें मेंडलीफ के बारे में, तो मेंडलीफ में खड़ी लाइनें कितनी थी, 8, आड़ी कितनी थी, 7। आधुनिक में क्या है, खड़ी लाइनें कितनी हैं, 18 और आड़ी कितनी है, 7। यानी कि आवर्त तो यहाँ पर भी 7 ही हैं, बस वर्गों की संख्या चेंज हुई है। वहाँ वर्गों की संख्या 8 थी, यहाँ 18 हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग, समूह या ग्रुप कहा जाता है। और बात करते हैं अपन 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो संख्या ध्यान रहेगी सभी को। क्या बोला अपन ने संख्या के बारे में कि एक तो क्या है यहाँ पर संख्या जो है वो ध्यान रखना है कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, खड़ी लाइनें हैं जिन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब इन वर्गों के बारे में, इन आवर्तों के बारे में कुछ सामान्य सी बात और कर लेते हैं। तो देखो बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो किसी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी एक ही खड़ी लाइन में जितने तत्व आएंगे ना उन सब के बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी कि उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा।
अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। अभी केवल एक लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है किसके बारे में, इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, बोलो आप लोग, हेनरी मोजले ने दी है। कब दी है, 1913 में दी है। ठीक है, बात करते हैं किस आधार पर दी है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में दी है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसका आधुनिक आवर्त नियम क्या है, क्या बोलोगे, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, तो 18 है। इनको क्या कहा जाता है, वर्ग समूह या ग्रुप कहा जाता है। आड़ी लाइनें कितनी है, 37 पंक्तियां कितनी हैं, 7 हैं। क्या कहा जाता है, आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन कि वर्ग की क्या विशेषता होती है। तो एक वर्ग में जितने तत्व आते हैं सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के रूप में अपन ने सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, अब ये तो बात हुई वर्ग के बारे में। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, अब बात करेंगे अपन आवर्त के बारे में, यानी आवर्त में क्या समानता होती है, आवर्त की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद अपन आवर्त की बात कर लेते हैं। अब देखोगे आवर्तों के बारे में बात करें ना, 37 पंक्तियों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोगों को तत्वों की संख्या ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो आवर्त में तत्वों की संख्या, अब देखो भाई, जो पहला आवर्त होता है ना, फर्स्ट आवर्त जो है, पहला आवर्त, इस पहला आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व आएंगे, 2 तत्व आएंगे। दूसरे और तीसरी आवर्त की बात करते हैं, तो दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या होती है 8 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं, 8 तत्व आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर चौथे और पांचवें आवर्त की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं 18 तत्व। कितने आते हैं, 18 तत्व आते हैं। बात करें अपन छठे व सातवें आवर्त की, तो छठे सातवें आवर्त में आते हैं कितने तत्व, अच्छा छठे आवर्त की बात कर लेते हैं ना। छठे आवर्त में कितने आते हैं, 32 तत्व आते हैं। सातवें आवर्त की बात कर लेते हैं, तो सातवां क्या है, अपूर्ण आवर्त है, अभी इसमें पूरा नहीं भरा गया, इसको अपूर्ण आवर्त है। ठीक है भाई, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आवर्त में तत्वों की संख्या अपन ने देख ली है, ध्यान रखनी है। पहले आवर्त में तत्व कितने आते हैं, 2 तत्व आते हैं। दूसरे तीसरे में कितने आते हैं, 8 तत्व आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन यहाँ पर चौथे पांचवें में कितने आते हैं, 18 तत्व आते हैं। छठे आवर्त में कितने तत्व आते हैं, 32 आते हैं। सातवां क्या है, अपूर्ण, यानी अभी तक इसमें सभी तत्वों की खोज नहीं हुई है, परंतु मान लो यदि इसमें भी कितने तत्व आएंगे, तो इसमें भी लगभग 32 तत्व ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आवर्त के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन से आवर्त में कितने तत्व आते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा यहाँ पर कर ली होगी, कर ली है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आई है प्यारे विद्यार्थियों। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि अपनी जो आवर्त सारणी है, अपनी जो आवर्त सारणी है वो आवर्त सारणी कैसे दिखती है, आधुनिक आवर्त सारणी कैसे दिखती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और इस प्रकार से आवर्त सारणी के बारे में जो सामान्य सी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सामान्य सी जानकारी। अब इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।